सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं आपकी रुचिरा पुस्तक पाठ 2 बिलस्य क्लास 8 का चैप्टर है ये। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता बिलस्य बिल की वाणी आवाज़ न नहीं कदापि कभी भी में श्रोता मैंने श्रुता सुनी मैंने बिल की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। स्टूडेंट्स, इसके राइटर हैं विष्णु शर्मा जी। ये भी पंचतंत्र से कहानी ली गई है, प्रसिद्ध कहानी है ये, जिसमें 5 खंड हैं, इसलिए इसको पंचतंत्र कहा गया है। तो गद्य रूप क्या होता है? जो साहित्य में जिसकी रचना होती है, ठीक है। तो स्टोरी है इसकी। कस्मिश्चित वने खरन खर नामे सिंह प्रतिवस्ति सम। कस्मिश्चित किसी वने वन में खरन खर नामे नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ती रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। से कदाचित वह कभी, कदाचित होता है कभी, यानी कि एक बार भूख से व्याकुल, कभी भी भूख से व्याकुल हो गया था। इत सततः इधर उधर परिभ्रमण घूम रहा था। क्षुधार्त भूख से व्याकुल, वह कभी इधर कभी उधर होकर भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था। न किंचित अपि आहाराम प्राप्तवान, न किंचित अपि नहीं मिला कुछ भी, आहाराम भोजन प्राप्तवान प्राप्त हुआ, लेकिन उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। वह भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके पश्चात सूर्यास्त समय, जब सूर्यास्त होता है ना बेटा, जब सूर्य डूबने वाला होता है उसको कहा जाता है सूर्यास्त समय। जब इसके बाद सूर्यास्त समय में एक महत्तिम गुफाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक गुफा को देखकर, एक सूर्यास्त का समय हो गया, शाम हो गई, तो उसने एक गुफा को देखा। स अचिंत्यत, उसने सोचा, नूनम एतेस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवे आगस्ति। से चिंतित, उसने सोचा, गुफा को देखकर, महत्ति होते विशाल गुफा को देखा और सोचा, नूनम अवश्य ही एतेस्याम इस गुफा में रात्रौ रात को कोई जीव आगस्ती आता है। उसने जब विशाल गुफा को देखा तो उसने सोचा इस गुफा के अंदर है ना रात के समय कोई विशाल जीव आता है, यानी कि कोई ना कोई जीव आता है जो इस गुफा के अंदर रहता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर निगूढ़ होता है छिप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति इस प्रकार, इसलिए मैं यहीं पर ही छिप कर बैठ जाता हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं छिप कर बैठ जाता हूँ इस गुफा के अंदर। जब भी वो जीव आएगा तो वो मैं उसे मारकर खा जाऊँगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, नेक्स्ट है एतस्मिन इस अंतरे बीच में, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपूछ नाम है श्रृंगालय समागछत। एतस्मिन अंतरे, इसी बीच में, गुफा का स्वामी, गुफा के स्वामी का क्या नाम था? दधिपूछ, वो एक सियार था। ठीक है, श्रृंगालय क्या होता है? सियार, एक सियार था, वो गुफा के अंदर रहता था। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपूछ नाम का श्रृंगाल सियार वहाँ पर आ गया। च यावत, जैसे वह, और यावत जैसे, पश्यति देखता है, तावत तो उसी प्रकार, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई देते हैं। न च बहिर्गता, और बाहर आते हुए नहीं। वो क्या देखता है कि जिस प्रकार एक शेर गुफा के अंदर तो प्रवेश किया है उसने, लेकिन गुफा से बाहर आते हुए उसके पैरों के निशान नहीं है। स च यावत, और वह जैसे देखते शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए देखता है, गुफा में प्रविष्ट करते हुए देखता है, वैसे ही बाहर जाते हुए निशान नहीं थे। यानी वो गुफा के पास गया, उसने क्या देखा? सियार वैसे ही चालाक होता है, आपको पता ही है। तो उसने क्या देखा कि शेर के पैरों के निशान हैं जो गुफा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वैसे ही शेर के निशान बाहर नहीं आए, यानी कि पैरों के निशान नहीं दिखे। श्रृंगालय अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। नूनम अवश्य ही, अस्मिन बिले, अस्मिन इस, बिले बिल में, सिंह शेर, अस्तिति है, तरक्यामी कुछ सोचता हूँ, अवश्य ही इस जो गुफा के अंदर है कोई शेर छिप कर बैठा हुआ है। तत्किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने क्या सोचा
कि इस गुफा के अंदर शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तत् मीन्स अब, किम क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ। इस गुफा के अंदर तो शेर है, क्योंकि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए तो हैं लेकिन बाहर जाते हुए नहीं हैं। इसलिए शियार सोचता है कि मैं तो मारा जाऊंगा, इस बिल के अंदर शेर है, मैं सोच रहा हूँ जैसा मैं सोचता हुआ मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। एवं विचिन्त्य है, इस प्रकार विचिन्त्य है, सोचकर दूरस्थ है, दूर से ही रवम कर्तुम आरभ, उसने क्या बोलना शुरू कर दिया। भो बिल, हे बिल, उसने मतलब उपाय सोचा। दूर पर स्थित ही होकर उसने जोर से बोलना आरंभ किया। क्या? भो बिल, हे बिल, भो बिल, हे बिल, किम न समरसी, किम क्या, न नहीं, समरसी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया तव्य सह समय कृतो अस्ति यद यदाहं बाह्यतः प्रत्यगामिष्यामि तदा त्वं माम आकृष्यसि होता है बुलाना। क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मयतव्य, कि तुमने मेरे साथ क्या कहा था, सह समय कृतो अस्ति, तुमने मेरे साथ क्या किया था, एक वचन दिया था कि जब मैं गुफा से बाहर जाकर प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटूंगा, तदा तो माम आकर्ष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं गुफा से बाहर जाता हूँ और फिर मैं जब वापस अंदर गुफा के अंदर लौटता हूँ तब तुम मुझे बुलाती हो, तुमने मुझसे ये बात कही हुई है। यदि त्वं मां न आह्वसि तर्हि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति। यदि तुम मां आह्वसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं द्वितीय बिलम यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अब गुफा उसको क्या बोलता है, उसने एक उपाय सोचा और दूर खड़ा होकर गुफा को आवाज़ लगाने लगा कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझे वचन दिया था कि जब मैं गुफा से बाहर जाकर वापस आऊँगा तब तुम मेरा आह्वान करोगी। ठीक है। और जब तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ठीक है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत, अथ इस प्रकार, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर सिंह शेर अचिन्त्यत सोचने लगा। नूनम एषा गुहा स्वामी ने, नूनम अवश्य, एषा यह, अवश्य ही यह गुफा स्वामी ने अपने स्वामी को सदा सम आह्वान करोति, अपने स्वामी का आह्वान करोति मीन्स करती होगी। तो यह गुफा अवश्य ही अपने स्वामी का हमेशा ही आह्वान करती होगी। आह्वान करना मीन्स उसको बुलाती होगी। ठीक है। परंतु मद मेरे, भ्यात डर से, मद भ्यात मेरे डर से, अपादान विभक्ति है, ये डर से होते हैं षष्ठी विभक्ति। ठीक है। परंतु मेरे डर से न किंचितवती, और मेरे डर से यह कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधी वदम उच्यते, और सत्य ही कहा है। साधी वदम मतलब उचित ही कहा है, सत्य ही कहा है। भय संतस्त्र मनसा, भय से सने हुए जो मन होता है, यानी जो डर होता है ना मन के अंदर, व्यक्ति के मन के अंदर कोई डर होता है तो भय संस्तय मनसा, भय से डरे हुए मन के हस्त पद पाद पादिका क्रिया, जो हाथ पैरों की क्रियाएं होती हैं वो नहीं होती, कांपने लगते हैं। जब व्यक्ति के कोई डर होता है मन में कि हाय अब क्या होगा, तो उसके हाथ पैर आदि क्रियाएं करना बंद कर देती हैं, यानी कि कंपन शुरू होती है, हाथ पैर कोई भी काम नहीं करते, दिमाग भी सोचना बंद कर देता है। परवंते न वाणी च वेपुत यश च अधिको भवेत है, और जो इसकी वाणी है उसकी वाणी में भी क्या हो जाती है, कंपन हो जाती है। अब ये गुफा में से डरी हुई है और हो सकता है कि यह अपने स्वामी को बुलाती हो और मेरे डर से न बुला रही हो। तो भय संत्रमन मीन्स क्या है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैर की क्रियाएं क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और उसकी वाणी भी प्रवृत्त नहीं होती, यानी कि कंपन, वेपुत क्या होता है, कंपन होना, और उसमें वाणी में भी क्या होती है, कंपन होती है। ठीक है। अब वो सोचता है कि गुफा मेरे डर के कारण नहीं बोल रही, क्योंकि उसने ठीक ही सुना है कि जब कोई व्यक्ति भय से भयभीत होता है यानी डर लगा हुआ होता है तो उसके हाथ पैर की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और उसकी जो वाणी होती है वो भी कंपन वाली हो जाती है।
तद अहम, अब वो जो गुफा के अंदर शेर बैठे है वो क्या सोच रहा है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अब मैं ही इसका आह्वान करता हूँ। ठीक है। एव स बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, एवं इस प्रकार वह बिले बिल में प्रवेश करके में भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। अब मैं इसका आह्वान करूँगा, नहीं तो ये लौट जाएगा, किसी दूसरी गुफा में चल जाएगा। अब मैं ही इसका आह्वान करता हूँ और तभी यह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इतम विचार्य, यह विचार करके सिंह शेर सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने, ये जो शेर है ना, सिंह शेर ने अचानक, सहसा होता है अचानक, श्रृंगालस्य शेर का आह्वानम अकरोत्, आह्वान किया यानी उसको बुलाया। सिंह से उच्च गर्जनम, शेर की ऊंची गर्जन से, ऊंची आवाज़ से प्रतिध्वनिता सा गुफा उच्च श्रृंगालम आह्वान्यत, प्रतिध्वनिता, शेर की ऊंची गर्जन से जो प्रतिध्वनि हुई उस गुफा के अंदर जो श्रृंगाल का आह्वान किया। प्रतिध्वनिता यानी कि जैसे अब एक आवाज़ बोलो ना गुफा के अंदर, ठीक है, तो वो डबल टकरा कर उसमें वापस आती है प्रतिध्वनि करके। आप खाली रूम में बैठोगे, ठीक है, तो वो कई बार आवाज़ टकरा के वापस आपकी आवाज़ आपको सुनती है। तो जैसे ही गुफा के अंदर बैठा हुआ शेर है ऊंची ध्वनि से बोलता है गुफा के अंदर और श्रृंगाल का आह्वान करता है। अनेन, इससे क्या होता है, अन्य अपि पशु भयभीत भवन, अब शेर की आवाज़ सुनकर अन्य अपि दूसरे भी पशु भयभीत भवन, डर जाते हैं। अब जैसे ही शेर आवाज़ करता है उस शेर को बुलाने के लिए दूसरे पशु भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालो अपि ततः दूरम दूरम पलायमान है, श्रृंगालो अपि, सियार भी, ततः वहाँ से, इसके पश्चात, दूरम दूर, पलायनम भाग जाता है, सियार भी, अब उसको पता लग गया कि गुफा के अंदर तो शेर है इसलिए वह वहाँ से दूर भाग जाता है। इमं पठत, यह बोलता हुआ, क्या बोलता हुआ, अनागतम यह क्रूते स शोभते स सोच्यते यो न क्रोत्य आगमने, क्या कहता हुआ वो भाग जाता है कि अनागतम यह कृत्य शोभते, समय पर, यानी कि वो क्या कहता है कि सोच समझकर जो कार्य किया जाता है वह ही शोभित होता है। क्या है, जो मनुष्य सोच समझकर, कहाँ गया, अनागतम यह कृत्य स शोभते, जो समय आने पर सोच समझकर कार्य करता है वह ही शोभा देता है। स सोच्यते यो न कृत्य अनागतनम, जो सोच विचार कर कार्य नहीं करता वह शोभा नहीं देता है। यानी कि सामने मुसीबत आ रही है, ठीक है, उसके उस समय उसने अगर सोच समझ लिया तो वो क्या करता है, सुशोभित होता है, यानी बच जाता है। अगर व्यक्ति सोच समझ कर काम नहीं करता तो क्या होता है, वह दुखी होता है। अब आपकी भी देख लो, अगर आपके सामने कोई मुसीबत है, आपने उसका उसी समय हल निकाल लिया तो आपको शोभा देगा, यानी कि आपके लिए उचित है, ठीक है। अगर आपने समय पर काम नहीं किया तो वो शोभा नहीं देता। उसने जैसे ही शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए देखे, वापस आते हुए नहीं देखे, तो उसने दिमाग लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए वो बात कर रहा है कि जो समय रहते ही कोई हल निकाल लेता है वह मतलब सुशोभित होता है, और जो समय रहते हुए नहीं सोचता, कोई उपाय नहीं करता तो वह शोभा नहीं देता। वने अत्रम, इस वन में रहते हुए, संस्तस्य स्मागता जरा, मुझे बुढ़ापा हो गया है। बिलस्य वाणी कदापि न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने बिल की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी। अब सियार क्या पढ़ता हुआ वहाँ से दूर भाग जाता है कि जो समय रहते हुए सोच समझकर, मनुष्य के सामने कोई दुख तकलीफ आती है, सोच समझकर कार्य करता है वह क्या होता है, सुशोभित होता है। सह सोच्यते यो न क्रोत्य अनागतम, और जो समय रहते सोच विचार नहीं करता वह सुशोभित नहीं होता, दुखी होता है। वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, जरा होता है बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। तो ये था आपका फुल चैप्टर हिंदी। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज तो है उच्चारण कृत है, कस्मिश्चित क्षुधार्थ है, ये तो अपने आप बोलोगे। एक पद में उत्तर देने हैं। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, क्या था, दधी पूछे। गुहाया स्वामी के आसित, गुहा का स्वामी कौन था, गुहा का स्वामी कौन था, श्रृंगाल है। ओह, शेर का नाम सॉरी खरन खर था, ठीक है, सिंहस्य नाम है खरन खर है। गुहाया स्वामी दधी पूछे। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप आगत, शेर किस समय गुफा के समीप आया था।
सूर्यास्त समय आया था ना, तो सिंह सूर्यास्त समय, सूर्यास्त लिख देना। हस्त पाद पाद पादिका क्रियाम के शम न प्रवृत्ति। हाथ और पैर की क्रियाएं कब परिवर्तित नहीं होती, काम करना कब बंद करती है, जब भय से सना हुआ मन हो। ठीक है, भय भय संत्र अस्त मनसा नाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा में किस प्रकार की प्रतिध्वनिता आवाज आई, कि शेर के गर्जने की, सिंह गर्जनेन। ठीक है, अब देनी है आपको पूर्ण वाक्य में आंसर। खरन खरै कुत्र प्रतिवस्ति सम। खरन खर कहाँ रहता था, खरन खर कहाँ पर रहता था, एक गुफा के अंदर रहता था। एक अस्मिन वने प्रतिवस्ति सम। श्रृंगालय की मैं चिंत्यत, शेर ने क्या सोचा, श्रृंगालय अचिंत्यत, शेर ने सोचा। नूनम अस्मिन बिले सिंह आसित, अवश्य ही ये गुफा के अंदर शेर है। नूने श्रृंगालय की मैं चिंत्य, श्रृंगालय अचिंत्यत, नूनम अस्य बिले, इस बिल के अंदर सिंह अस्ति, शेर है। महती गुफाम दृष्टवा सिंह की मैं क्रोध, विशाल गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, शेर ने सोचा तत्रैव निगूढ़ो भूत्वा अतिष्ठत्। महती गुफाम दृष्टवा, उस गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा के अंदर कोई न कोई रहता है। श्रृंगालय कुत्र पलायित है, सियार कहाँ भाग गया, ये कहाँ पर भाग गया था, वो दूरम पलायित है, दूर भाग गया था। गुफाया समीपम आगत्य श्रृंगालय की मैं पश्यत, गुफा के समीप आकर श्रृंगालय सियार ने क्या सोचा, गुफा के पास आकर सियार ने क्या सोचा था। गुहायाम प्रविष्टा सिंह पद्धति पश्यति, उसने शेर के सिंह पद्धति पश्यति यानी कि शेर के पैरों के निशान देखे। किम क्या शोभते, क्या शोभा देता है। अनागतम यह क्रूते स शोभते, जो समय रहते ही, क्या शोभते, जो अनागत है, जो समय रहते ही कार्य करता है, जो करता है वह शोभा देता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी प्रश्न निर्माण करना है। क्षुद्धार्थ यानी भूख है, शुद्धार्थ है तो यानी कै, जब ए विसर्ग वाली साउंड आए लास्ट में ए वर्ड हो ना तो कै बना देना। कै सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है, या किस प्रकार भी आ सकता है इसका, की दृश्य, किस प्रकार के शेर को कहीं भी आहार नहीं मिला, ये किस प्रकार ही बनेगा, की दृश्य। दधी पूछ है नाम है श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसित। दधी पूछ जो सियार था वो गुफा का स्वामी था, तो क्या आएगा इसका क्वेश्चन, क्या बनेगा, किस नाम का। ठीक है, क्या नाम था सियार का, तो किम नाम है। ठीक है, किम नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसीत। एषा गुहा स्वामी सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी की सदा ही आह्वान करता है। तो स्वामी की मतलब किसकी, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यह गुफा सदा किसका आह्वान करती है, किसका मतलब कस्य, तो स्वामी ने की जगह क्या आ जाएगा क्वेश्चन, कस्य। भय संतस्त्र अस्त्र मनसा हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्तते, भय से यानी डरे हुए लोगों की हाथ पैर की क्रिया करनी बंद हो जाती है। तो क्या आ जाएगा इसका, क्या क्रिया करना बंद हो जाती हैं, तो हस्तपादिका का क्या आ जाएगा, का। ठीक है, आह्वानेन श्रृंगालय, आह्वान से श्रृंगाल बिले प्रविश्य सिंह भोज्य भविष्यति, आह्वान करने पर सियार बिल के अंदर प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। तो इसमें है आह्वान श्रृंगाल से किस में प्रवेश करके, यहाँ पे आएगा बिले, बिले की जगह क्या आएगा, कस्मिन प्रविश्य से। यहाँ पर बिले के नीचे अंडरलाइन नहीं है, बिले का अंडरलाइन कर लेना और कस्मिन कर लेना। ठीक है, क्लियर। घटनाक्रम में आपको लिखना है, पहले जो लाइन घटित हुई थी उसको लिखना है। इनमें देखो पहले कौन सी लाइन घटित हुई थी, गुफा का स्वामी दधी पूछा आया था, सिंह पहले शेर ने गुफा देखी, उससे पहले वो भूखा था। ठीक है, इसने तो बहुत बात की थी, यानी कि दूर से आवाज़ की थी। सिंह श्रृंगाल से आह्वानम अकरोत, दूरम नहीं, ये भी नहीं। हाँ, तो पहले क्या आएगा, सिंह एकाम महती गुफाम अपश्यत, शेर ने एक विशाल गुफा देखी। या उससे पहले क्या आएगा, घूमते हुए सियार जो है वो बहुत भूखा था, भूख के कारण वह इधर उधर घूम रहा था। फिर उसने एक गुफा देखी थी, पहला आएगा ग पे फर्स्ट नंबर। सेकंड, सिंह एक है महती गुफा में अपश्यत, शेर ने फिर एक गुफा देखी। ठीक है, अब गुफा का स्वामी कौन था, गुफा का स्वामी ये था गुहाया स्वामी दधीपुष नाम का श्रृंगार, वहाँ पर सियार वहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर अब क्या है, अब उसने दूर से ही गुफा को आवाज़ की थी।
ठीक है, आवाज़ की थी, उसके बाद ही सिंह है, शेर ने बाद में आह्वान किया था उसका कि ये तो आवाज़ करना शुरू की हो, बो बिल, ये लाइन पहले आएगी। ठीक है, ये पहले उसने आवाज़ बाद में की थी, पहले ये लाइन आएगी, गुफा में कोई है ऐसा सियार ने सोचा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने दूर खड़े होकर ही आवाज़ दी। ठीक है, अब फिर शेर ने गुफा बनकर उसका क्या किया, आह्वान किया सियार का। फिर सियार दूर भाग गया श्लोकम पढ़ते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या आएगा, ग पे फर्स्ट, ख पे सेकंड, क थर्ड पे क, फोर्थ पे छ, ध ड़ च, ये वाली लाइन आपकी बनेंगी। ओके, क्लियर। अब देखो ये लास्ट एक्सरसाइज है बेटे, ये शायद आपको कटवाई होगी या नहीं कटवाई तो हम कर ही लेते हैं। निर्देशानुसार उत्तर देने हैं। एक है महति गुफाम दृष्ट्वा से अचिंत्यत अस्मिन वाक्य कति विशेष है, इसके विशेष्य पद विशेषण संख्या अलग अलग निकालनी है। ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, ना ट्राई हो तो मैं आपको फिर आगे बताऊंगी। ओके, चलो अब लास्ट में है, ये फिलअप करने हैं। ये फिलअप भी आप भर के देखना, आराम से भरे जाएंगे। ये आपका होमवर्क ही समझो, ये आपका होमवर्क है, फिलअप करके देखना और ये इसमें करके देखना। ठीक है, सब बच्चों ने ये काम कंप्लीट करना है, फिर मुझे बताना है। ओके, बाय।